Camera rolling and action. दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू पोइट्री पैंट्री। हमने आज की गज़ल इसलिए चुनी है क्योंकि पिछले हफ्ते बशीर बद्र साहब हमें छोड़कर चले गए। एक्चुअली पार्ट ऑफ हिम लेफ्ट, क्योंकि कुछ शायर ऐसे होते हैं जो जाते नहीं हैं, बस उनकी आवाज़ थोड़ी धीरे हो जाती है, उनकी देह चली जाती है, लेकिन उनकी पंक्तियाँ लोगों की ज़बान पर व्हाट्सएप मैसेजेस में, मुशायरों में, अकेली रातों में, पुरानी मोहब्बत में चलती रहती है। बशीर बद्र साहब उन्हीं शायरों में से हैं। उनकी पोइट्री में एक बहुत हाउ शुड वी से इट रेयर क्वालिटी है। वो बहुत बड़ी बात बहुत आम ज़बान में कह देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई शेर नहीं कह रहा, कोई समझदार दोस्त चाय की प्याली हाथ में लेके या ड्रिंक हाथ में लेकर धीरे से आपसे बात कर रहा है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, या उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, या दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये जो आपने लाइन सुनी, 3 शेर जो मैंने आपको सुनाया, सिर्फ पोइट्री नहीं है, ये हमारी रोज़मर्रा की भाषा का हिस्सा बन गए हैं। और शायद यही किसी शायर की सबसे बड़ी जीत होती है कि लोग उनको खाली कोट ना करें, अपनी लाइंस को वो ज़िंदगी में उतार लें, जैसे हमने ये बशीर बद्र साहब की लाइंस को उतार लिया है। बशीर बद्र साहब की ज़िंदगी बाय द वे आसान नहीं थी। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, बट एक दंगे में उनका घर जला दिया गया था। उनकी पूरी जो अनपब्लिश्ड राइटिंग्स थी वो ख़त्म हो गई थी। बीमार रहे बहुत दिन तक, याददाश्त भी उनकी चली गई, और फिर भी आप देखेंगे कि उनकी शायरी में बिटरनेस नहीं है, दर्द है, नरमी है, समझ है, एक इंसानी तहजीब है। तो आज हम उनकी एक गज़ल के साथ बैठेंगे, मुलाज़ा फरमाइए। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। ये गज़ल दोस्तों, मुझे मोहब्बत की गज़ल कम और सेल्फ रिस्पेक्ट की गज़ल ज़्यादा लगती है। ये गज़ल ये नहीं कहती कि किसी से प्यार मत करो, मोहब्बत मत करो, प्यार करो, खूब करो, लेकिन किसी को इतना मत चाहो कि वो इंसान देवता बन जाए और तुम इंसान से भक्त बन जाओ। क्योंकि यार, मोहब्बत जब इबादत बन जाती है तो कई बार सामने वाला आपका खुदा तो नहीं बनता, सिर्फ बेरहम हो जाता है। तो आज आइए आराम से बैठते हैं, बशीर बद्र साहब के साथ बैठते हैं, उनको याद करते हुए इस गज़ल के साथ थोड़ा वक्त बिताते हैं, इसे अनपैक करते हैं। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। पत्थर अपने आप देवता नहीं बनता, वो बस पत्थर था, लेकिन तुमने सर झुकाया, फिर बार बार झुकाया, फिर अपनी सारी उम्मीदें, सारी विनती, सारी चाहत, सारी इनसिक्योरिटी उस पत्थर के सामने रख दी, और धीरे धीरे वो पत्थर देवता हो गया। और ये सिर्फ मंदिर की बात नहीं है, ये रिश्तों की बात है, ये मोहब्बत की बात है, ये पावर और पॉलिटिक्स की बात है। और कई बार हम किसी इंसान को इतना आइडियलाइज कर देते हैं, उतना उन पर रख देते हैं कि वो अपनी इंसानियत भूलने लगता है, और हम कहते हैं कि तुम्हारी चुप्पी भी ठीक है, तुम्हारा हमें इग्नोर करना भी ठीक है, तुम्हारा आना भी ठीक है, जाना भी ठीक है, तुम्हारा जवाब न देना भी ठीक है, तुम हमें आहत करो तो शायद ये हमारी गलती होगी, तो आप तो देवता हैं। और एक दिन आता है कि सामने वाला सचमुच बिलीव करने लगता है कि उसे जवाबदेह होने की ज़रूरत नहीं है, देवता कब अकाउंटेबल होते हैं, नहीं। और उसके बाद बशीर बद्र साहब कहते हैं
इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। तो ऐसा ना देखिए, ये बात मोहब्बत के खिलाफ नहीं है, ये इम्बैलेंस के खिलाफ बात है। इतना मत चाहो कि उसे लगे अब मैं कुछ भी करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना मत चाहो कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारी डिग्निटी ही खो जाए। क्योंकि मोहब्बत में झुकना बुरी बात नहीं है, चेंज होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इतनी देर तक मत झुको कि जब उठो कि तुम्हारी गर्दन पहचान में ना आए, है ना। तो दिस शेर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ वार्निंग। लव समवन बट डोंट डिसअपियर। चाहो लेकिन मिटो मत। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, है ना। और यहाँ गज़ल अचानक रीढ़ के बल खड़ी हो जाती है। पहले शेर में बशीर बद्र साहब ने कहा था इतना मत झुको, और अब वो कहते हैं हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं यानी, और ये लाइन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा चाहने लगते हैं तो हमें लगने लगता है कि हमारा रास्ता उसी से होकर जाता है। अगर वो नहीं है तो रास्ता नहीं है, अगर वो नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है, अगर वो नहीं है तो मैं नहीं हूँ। लेकिन शायर कहता नहीं, मैं रुका हुआ पानी नहीं हूँ, मैं कटोरे में रखा हुआ पानी नहीं हूँ, मैं किसी और के हाथ की मेहरबानी नहीं हूँ, मैं दरिया हूँ। और दरिया की खास बात क्या है? दरिया रास्ते से परमिशन नहीं लेता, दरिया रास्ता बना लेता है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। और ये एरोगेंस भी नहीं है। इफ इट इज समथिंग, इट इज रिमेंबर्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। कभी कभी हमें सिर्फ इतना याद रखने की जरूरत होती है कि हम हेल्पलेस नहीं हैं। हमेशा ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने जवाब नहीं दिया तो हमारी कहानी खत्म है, किसी ने साथ नहीं दिया तो अब हमारा सफर खत्म है, किसी ने वैल्यू नहीं दी तो हमारी वैल्यू खत्म है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी दरिया हैं, और दरिया को अपनी रवानी याद रखनी चाहिए। सो दिस इज अ शेयर फॉर एनीवन हु हैज फॉरगॉटन और इज बीइंग टोल्ड टू फॉरगेट देयर ओन एजेंसी। तुम्हें कोई रास्ता देगा तब चलोगे, या तुम चलोगे तब रास्ता बनेगा? तो बशीर बद्र साहब कहते हैं चलो रास्ता हो जाएगा। मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूँ दोस्तों, जहर भी इसमें अगर होगा दवा हो जाएगा। मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूं दोस्तों, जहर भी इसमें अगर होगा दवा हो जाएगा। यहां गजल का मुंह थोड़ा बदलता है। मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूं दोस्तों। अब सरफेस में देखें तो ये शराब की लाइन लग सकती है, लेकिन पोइट्री पेंट्री में अब तक तो आपको पता ही है कि हम सिर्फ सरफेस पे नहीं रुकते। पीना यहाँ सिर्फ शराब पीना नहीं भी हो सकता। यहाँ पीना मतलब लाइफ को भीतर लेना भी हो सकता है। जो मिला है उसे कबूल लेना भी हो सकता है। दर्द मिला है, नुकसान मिला है, धोखा मिला है, तन्हाई मिली है, हार मिली है, उम्र मिली है, याद मिली है, मोहब्बत मिली है, या वो कड़वा सच मिला है जो जिंदगी कभी कभी आपके हाथ में रख देती है। शायर कहता है मैं इसे यूं ही नहीं पी रहा, मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूं। मतलब मैं इसमें मीनिंग मिला रहा हूं। मैं इस एक्सपीरियंस को सिर्फ पॉइजन की तरह नहीं देख रहा, मैं इसमें नियत डाल रहा हूं, मैं इसमें प्रेयर डाल रहा हूं, मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर वो कमाल की लाइन जो इसके बाद आती है, जहर भी इसमें अगर होगा दवा हो जाएगा। ये नाइव ऑप्टिमिज्म नहीं है। ये कहना नहीं है कि जहर जहर नहीं होता, या दर्द दर्द नहीं है, धोखा धोखा नहीं है, या अकेलापन अकेलापन नहीं है, हानि हानि नहीं है। लेकिन कुछ लोग जहर पीकर जहरीले हो जाते हैं और कुछ लोग जहर पीकर और समझदार हो जाते हैं। अब फर्क क्या है? फर्क है प्रोसेसिंग, मीनिंग, हाउ डू वी डू आवर इनर वर्क। जो चीज़ हमें तोड़ सकती है, अगर हम उसके साथ बैठ सकें, उसे समझ सकें, उसे सिर्फ शिकायत न बनने दें, तो कभी कभी वही दवा बन जाती है। पेन से
पोइट्री बनती है, लॉस से विजडम बनता है, अकेलेपन से डेप्थ बनती है। और शायद यही शायर का काम है, शायरी का काम है, और शायद यही इंसानों का भी काम है। ये जो शेर है लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज नॉट संग बाय जगजीत सिंह साहब। सब उसी के हैं, हवा, खुशबू, ज़मीन व आसमां। मैं जहां भी जाऊंगा उसको पता हो जाएगा। तो ये आखिरी शेर इस गज़ल का, सब उसी के हैं, हवा, खुशबू, ज़मीन व आसमां। सब उसी के हैं, हवा भी, खुशबू भी, ज़मीन भी, आसमान भी। अब ये उसी कौन है? बिलवेड है, खुदा है, ज़िंदगी है, याद है, मोहब्बत है, और सच, या सच है जिससे हम सब भागते रहते हैं। अब गज़ल की खूबसूरती यही है कि वो हमें एक फिक्स्ड आंसर नहीं देखती, ये तो हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो जैसे मैं अनपैकिंग कर रहा हूँ, अगर आप इसे मोहब्बत की गज़ल की तरह सुन रहे हैं तो शायर कह रहा है मैं जहाँ भी जाऊँगा तेरी दुनिया से बाहर नहीं जा सकता। अगर आप इसे स्पिरिचुअल सेंस में सुन रहे हैं तो बात यह है कि मैं खुदा से कहाँ छिपूंगा, जिस हवा में सांस ले रहा हूँ वो भी उसी की है, फिर ज़मीन पर चल रहा हूँ वो भी उसी की, आसमान की तरफ देख रहा हूँ वो भी उसी का है। और अगर आप इसे लाइफ के सेंस में सुन रहे हैं तो शायर कहता है मैं जगह बदल सकता हूँ, शहर बदल सकता हूँ, लोग बदल सकता हूँ, रिश्ते बदल सकता हूँ, लेकिन जो सच है उसे पता चल ही जाएगा। मैं जहाँ भी जाऊँगा उसको पता चल जाएगा। देयर इज़ नो रियल हाइडिंग। और इसीलिए ये गज़ल सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट पर ख़त्म नहीं होती, ये आई थिंक कनेक्शन पर ख़त्म होती है। पहले शेर में बशीर बद्र साहब ने कहा किसी को इतना मत चाहो कि वो देवता हो जाए। दूसरे में उन्होंने कहा तुम दरिया हो, रास्ता बना सकते हो। तीसरे में कहा जहर भी दवा बन सकता है। और आखिरी में लेकिन फिर भी तुम डिस्कनेक्टेड नहीं हो, तुम फ्री हो, है ना। तो दोस्तों, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, बशीर बद्र साहब की सबसे बड़ी खूबसूरती शायद यही थी कि वो बड़े बड़े फिलोसॉफिकल सवालों को ऐसे कहते थे जैसे कोई घर की बात हो। उनकी शायरी में मोहब्बत है, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसमें दर्द है, उसमें विजडम है। और इस गज़ल में मुझे एक बात जो सीधी सुनाई देती है कि प्यार करो लेकिन अपने आप को मत खोने दो, झुको लेकिन टूटो मत, किसी को चाहो लेकिन उसे अपने ऊपर राज करने का लाइसेंस मत दो। और जब जिंदगी जहर दे तो कोशिश करना कि तुम खुद जहरीले ना हो जाओ, उसमें से दवा निकालने की कोशिश करना। यही बशीर बद्र साहब की विरासत है कि आदमी घायल भी हो और नरम भी रहे, टूटे भी और तहजीब ना छोड़े, मोहब्बत करे लेकिन अपना रास्ता भी याद रखे। बशीर बद्र साहब रिसेंटली चले गए हैं, लेकिन जैसा कि उन्हीं की लाइन हमें याद दिलाती है, उनकी यादों के उजाले हमारे साथ रहेंगे, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो कह के गए हैं। तो उन्हीं की याद में आज का ये एपिसोड, दिस इज पोएट्री पैंट्री। लेडीज एंड जेंटलमैन, टेक व्हाट यू नीड। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा।